हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इग्नू के एमकॉम का सेकंड सब्जेक्ट IBO 2। ये इसके चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम पढ़ेंगे विपणन की अवधारणा। चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्रबंधन। तो इसका परिचय पढ़ लेते हैं। आज व्यापार के आकार बढ़ चुके हैं। हमें पता है कि आज की डेट में वैश्वीकरण हो चुका है। व्यापार सिर्फ अपने देश में ही नहीं होता बल्कि विदेशों के साथ भी होता है। तो अब केवल व्यापार देश की सीमाओं में नहीं रह गया है बल्कि पूरे विश्व में फैल गया है। इसका श्रेय गैट मतलब व्यापार और प्रशुल्क के लिए सामान्य अनुबंध और विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO की स्थापना को जाता है। आज औद्योगिक कंपनियां विश्व बाजार के सुअवसरों को चुनती हैं और प्रतिस्पर्धा का सामना करती हैं। औद्योगिक कंपनियां जहाँ पे उद्योग होते हैं जिनसे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जहाँ पर उसमें जो भी उनको सुअवसर मिलते हैं, अच्छे अवसर मिलते हैं, उनको चुन लेती है और प्रतिस्पर्धा का सामना करती है। क्योंकि विदेशों में अपने सामान को बेचती है तो उसको दूसरे देशों के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। जो कंपनियां वैश्विक बाजार के लिए मिली संभावना को खो देती हैं वे घरेलू बाजार में भी नहीं टिक पाती हैं। अब क्योंकि विश्व बाजार में आपको अपना माल सेल करने का पूरा मौका मिल रहा है, अगर उनको भी आप उन संभावना को खो देते हो तो घरेलू बाजार मतलब डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छी तरह से नहीं टिक पाती, क्योंकि अधिक सशक्त और अधिक प्रतिस्पर्धी संगठन उन्हें हटा देते हैं। अतः स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकाए रखने के लिए व्यापारिक इकाइयों को अधिक मजबूत होकर प्रतिस्पर्धा का सामना करना जरूरी हो गया है। इस अध्याय के माध्यम से हम विपणन के अर्थ, विपणन की अवधारणा, उसके तत्व, अंतर्राष्ट्रीय विपणन की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय विपणन का महत्व आदि को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि विपणन की अवधारणा क्या होती है, मार्केटिंग क्या होता है। ज़्यादातर लोग विपणन का अर्थ क्रय विज्ञापन तथा जनसंपर्क के रूप में ले लेते हैं। तो क्रय विक्रय को या जनसंपर्क के रूप में ले लेते हैं विपणन को, मार्केटिंग को। अब किंतु इसका अर्थ विज्ञापन एवं क्रम से कहीं अधिक है। अमेरिकन विपणन संघ के अनुसार विपणन योजना की एक प्रक्रिया है जो अवधारणा के निष्पादन, मूल्य निर्धारण, प्रोत्साहन और विचारों के आदान प्रदान, उत्पाद और सेवाओं के आदान प्रदान द्वारा किसी व्यक्ति की संतुष्टि अथवा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति को दर्शाती है। तो इसमें खाली क्रय विक्रय ही नहीं होता बल्कि इसके अंदर मूल्य निर्धारण कि किसी वस्तु का कितना मूल्य रखा जाएगा, प्रोत्साहन उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, और विचारों के आदान प्रदान और उत्पाद और सेवाओं के आदान प्रदान के द्वारा किसी व्यक्ति को कितनी संतुष्टि मिलती है या संस्था के उद्देश्य क्या है, उनकी कैसे पूर्ति होती है, इनको दिखाया जाता है। तो मार्केटिंग छोटे लेवल में नहीं, नैरो टर्म में नहीं है, इसकी ब्रॉड टर्म है। इस परिभाषा के अनुसार विपणन क्रम के अलावा भी कई प्रक्रियाओं से संबंधित है। यदि कोई उद्यमी नया व्यापार शुरू करना चाहता है तो वह ऐसे उत्पाद की खोज करेगा जो मानव मात्र की आवश्यकताओं की पूर्ति और संतुष्टि प्रदान करने वाला हो। तो कई नया बिजनेस शुरू करना है तो हम किस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे? ऐसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे, उन सप्लाई भी करे और संतुष्टि, उनको सेटिस्फेक्शन देने वाली भी हो। जब उद्यमी ये निर्धारित कर लेता है कि एक वर्ग विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है तो यही हिस्सा आधुनिक विपणन का एक रूप बन जाता है। विपणन क्षेत्र के जाने माने लेखक फिलिप कोटलर ने अपनी परिभाषा में लिखा है, मानव मात्र की क्रियाएं संतुष्टि और आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर जाती हैं। एक विक्रेता ऐसे उत्पाद या सेवा का विकास कर सकता है जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति व संतुष्टि करता हो। तो जो ऊपर पड़ा है वही इस परिभाषा में है। ऐसे उत्पाद उपभोक्ता अपनी क्रय शक्ति के अनुसार ऐसे उत्पादों का चयन करता है जो उसकी अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है या अधिक जरूरी है। तो उपभोक्ता की जितनी भी क्रय शक्ति है, यानी कि उसके पास जितनी मनी है जिसको वो खर्च करना चाहता है, तो उसके अनुसार ऐसे उत्पादों का चयन करता है, ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ करता है जो उनको अधिक संतुष्टि प्रदान कर सके या फिर उनके लिए बहुत अधिक ज़रूरी हो। उपभोक्ता की खरीदारी उत्पाद के लिए मांग होती है। तो जो उपभोक्ता है किसी चीज़ की उत्पादन की मांग करता है तो वो मांग कहलाती है। इसलिए जब लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और मांग पूरी करना चाहते हैं तो वह विपणन की भाषा में विनिमय होता है। विनिमय मतलब एक्सचेंज, ठीक है। वो मनी देगा उपभोक्ता और बदले में उन वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा जिसको उसकी आवश्यकता है। अब विपणन प्रबंधन पर आते हैं। विपणन की अवधारणा तो पढ़ ली, मार्केटिंग। अब प्रबंधन, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, तो जिसकी परिभाषा फिलिप कोटलर और ग्रे आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है।
उन्होंने कहा है कि यह विश्लेषण योजना लागू एवं विभाजित करना और कार्यक्रम को रूपरेखा का निर्माण करना है, जिसके द्वारा लाभदायक विनियोग को कायम रखते हुए लक्षित उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो क्या कहते हैं, ये एक विश्लेषण यानी कि एनालाइज है, योजना को लागू करना और विभाजित करना कि किस तरह उसको क्लासीफाई किया जाए, और जो भी प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसकी रूपरेखा का निर्माण करना होता है मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग का मैनेजमेंट ये कहलाता है। इसके द्वारा क्या होता है कि लाभदायक विनियोग को कायम रखते हुए कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो लाभदायक होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही की जाती है। तो लाभदायक विनियोग को कायम रखते हुए लक्षित उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए कि हमारा लक्ष्य क्या है, उन उपभोक्ताओं तक पहुंचना जो हमारे बनाए गए प्रोडक्ट को खरीद सके। तो उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करना। तो संस्थागत उद्देश्य क्या होता है, कोई भी संस्था स्थापित की जाती है तो परफेक्ट कंपटीशन हो या मार्केटिंग हो, तो इसमें उद्देश्य यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार विपणन प्रबंधन मांग का प्रबंधन है। तो विपणन प्रबंधन यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट मांग का प्रबंधन है, मीन्स डिमांड का मैनेजमेंट है, जिससे ग्राहक से संबंध बनाए जा सकते हैं, ग्राहक के साथ, कंज्यूमर के साथ अच्छे रिलेशन बनाए जा सके। उत्पादन से अधिक महत्वपूर्ण विपणन को समझा जाता है। तो उत्पादन से ज़्यादा प्रोडक्शन तो कर लो, लेकिन अगर उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो उत्पादन बिकेगा नहीं। तो उत्पादन से अधिक महत्वपूर्ण होता है विपणन। तो किसी उत्पाद को उत्पादित करने का लाभ तभी मिलता है जब वह बिके, और वह तभी बिकेगा जब ग्राहक की ज़रूरत को पूरा करेगा और संतुष्ट करेगा। तो कोई भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसका लाभ तभी मिलेगा कि बना के तो रख लिया, लेकिन अगर वो बिकेगा तभी तो पहली बात तो वो बिके, और बिकने के बाद वो ग्राहक की ज़रूरत को पूरा करे। क्योंकि अगर मान लो एक बार बिक भी गया, ठीक है, और वो कंज्यूमर को लगता है कि नहीं ये उसकी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा, तो वो अगली बार नहीं खरीदेगा। सिर्फ एक ही बार थोड़ी ना बेचना है, बार बार बनेगा भी प्रोडक्ट और बिकेगा भी। तो ये कब बिकेगा, जब ग्राहक की ज़रूरत को पूरा करेगा और उसे सेटिस्फाइड करेगा। इसलिए उत्पाद का निर्माण करने से पूर्व उसे ग्राहक के दृष्टिकोण से देख लेना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको पहले कंज्यूमर के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि क्या जो हम बना रहे हैं वो हमारी वांट्स को पूरा करेगा। अब जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो बनाने से पहले मैं एक बार बनाने के बाद पोस्ट करने से पहले मैं उसको खुद सुन के देखती हूँ कि क्या जो स्टूडेंट्स को चाहिए वो डिमांड्स पूरी हो पा रही हैं, क्या मैं उस चीज़ को अच्छे से समझा पा रही हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स को चाहिए। तो जब मैं खुद सेटिस्फाइड होती हूँ मैं तभी अपलोड करती हूँ। तो इसलिए कहा क्या जा रहा है इसमें, उत्पाद का निर्माण करने से पूर्व उसे ग्राहक के दृष्टिकोण से देख लेना चाहिए। वर्तमान में विपणन व्यापार का आधार माना गया है। यह ग्राहक के लिए भी और अधिक विकास दोनों के लिए सहायक होता है। तो ग्राहक के लिए भी और विकास के लिए भी, देश का विकास भी करना होता है, दोनों के लिए सहायक होता है। समय के साथ व्यापार के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है और इस प्रक्रिया के लिए अधिक सम्मिलित दृष्टिकोण को अपनाया जाने लगा है। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है व्यापार के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है, और इस प्रक्रिया के लिए, इस प्रोसेस के लिए सम्मिलित दृष्टिकोणों को अपनाया जाता है, जिससे कि प्रोडक्शन बिके, प्रॉफिट भी हो, लेकिन वो उपभोक्ताओं की मांग को पूरा कर पाए और उन्हें संतुष्ट कर पाए। तो विपणन की अवधारणा सेवा क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, निवेश सेवाएं, बैंक जमा और ऋण आदि पर भी लागू होती हैं। तो ये सिर्फ उत्पादन पर ही नहीं बल्कि सेवा क्षेत्रों पर भी लागू होती हैं। तो विपणन की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विपणन व्यापारिक संगठनों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि उत्पाद का सफलतापूर्वक विपणन ना किया जाए तो शोध, विकास और उत्पादन किसी का कोई अर्थ नहीं होगा। क्या मतलब है इसका, कि जो व्यापारिक संगठन है उनके लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर किसी चीज़ का हम प्रोडक्शन कर लेते हैं लेकिन उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो उसके पर किया गया पूरा शोध मतलब रिसर्च, विकास मतलब डेवलपमेंट, और उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, किसी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। विपणन संगठन के राजस्व में वृद्धि करता है। तो विपणन जो होता है ना, मार्केटिंग, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे मार्केटिंग हो रही है उसमें राजस्व मतलब रेवेन्यू में वृद्धि करता है, उसका इनकम भी बढ़ाएगा और प्रॉफिट भी बढ़ाएगा। सेकंड है, कुशल विपणन प्रबंधन द्वारा अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पाद कम मूल्य पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अगर मार्केटिंग अच्छा होगा तो अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्शन है प्रोडक्ट है वो कम मूल्य पर प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक अच्छी चीज़ क्या कहलाती है, कॉस्ट आए तो कम से कम आए, प्रॉफिट आए तो ज़्यादा से ज़्यादा है।
तो अगर कॉस्ट कम आएगी तो ये कंज्यूमर के लिए भी बहुत अच्छा है, उसे कम कीमत पर अच्छी चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार की विपणन व्यवस्था में ग्राहक सर्वोपरि होता है। हमें ये मान के चलना पड़ता है कोई चीज़ प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कि ग्राहक को कम से कम रेट में हम उपलब्ध कराएं, लेकिन हमारा प्रॉफिट भी अच्छा हो जाए। तो यानी कि जो बेकार की जो वैसी कॉस्ट है ना, उनको कम से कम किया जाए। कॉस्टिंग कम आएगी तभी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। विपणन यह संभव बनाता है कि उत्पाद सही समय पर सही स्थान पर आवश्यकता अनुसार ग्राहक को प्राप्त हो सके, इसके उत्पाद की उपयोगिता बनी रहेगी। तो समय भी सही हो और आवश्यकता अनुसार ग्राहक को प्राप्त भी होता है। अब अगर मैं जैसे सर्विस सेक्टर में हूँ, मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, तो एक तो सही समय पर अपलोड करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पेपर ना निकल जाए उससे पहले पहले बनानी है। और दूसरी बात है कि आवश्यकता अनुसार, कि जैसे मैं IBO 1 की वो डालती हूँ वीडियोस, तो बच्चों की डिमांड आती है कि मैडम IBO 2 की भी डाल दो, 3 की भी डाल दो। तो सारी तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जो मैंने सब्जेक्ट शुरू किए हैं उनको धीरे धीरे एक एक करके वीडियोज़ आप तक पहुँचाती रहूँ। तो इसी तरह विपणन यह संभव बनाता है कि उत्पाद सही समय पर सही स्थान पर आवश्यकता अनुसार ग्राहक को प्राप्त हो सके। इससे उत्पाद की उपयोगिता बनी रहेगी, क्योंकि अगर वो सही समय पर प्राप्त नहीं होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट है विपणन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है। तो विपणन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी, क्योंकि सब मान लो बहुत सारी फर्म्स हैं, वो थोड़ा थोड़ा भी प्रोडक्शन करती हैं और उनको मार्केटिंग करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाती हैं, तो उनको मनी प्राप्त होगी, और जब मनी प्राप्त होगी उसमें प्रॉफिट भी ऐड होगा, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है उसका विकास भी होगा। विपणन नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराता है, क्योंकि विपणन अगर अच्छा होगा तो उस चीज़ की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो और ज़्यादा बनाया जाएगा उसे, और ज़्यादा बनाया जाएगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि लोगों की हेल्प से ही वो बनाया जाता है, श्रमिकों की हेल्प से। तो नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा तथा राजस्व भी उपलब्ध करवाएगा, और ज़्यादा बिकेगा तो मनी भी ज़्यादा आएगी, रेवेन्यू ज़्यादा उपलब्ध होगा। देश की उन्नति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि इसके बाज़ार में कितने उत्पाद उपलब्ध हैं जिनका उपयोग देश की जनता द्वारा किया जाता है। प्रति व्यक्ति आवश्यक उपभोक्ता उत्पाद की उपलब्धता किसी देश की गरीबी या अमीरी को दर्शाने का पैमाना है। तो प्रति व्यक्ति आवश्यक उपभोक्ता उत्पाद कि हमारे देश में जितनी जनसंख्या है, तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से जितनी उपभोक्ता को उत्पाद की ज़रूरत है, क्या वो उपलब्ध है। अगर उपलब्ध है तो वो देश अमीरी दिखाने वाला पैमाना होगा, और नहीं तो गरीबी, क्योंकि अगर किसी चीज़ की सप्लाई होती है कम और डिमांड होती है ज़्यादा, तो वो कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी, तो वो महंगी बिकेगी तो गरीब व्यक्ति उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रति व्यक्ति आवश्यक उपभोक्ता उत्पाद की उपलब्धता ही से ही हमें पता चलता है कि किसी देश की गरीबी या अमीरी है, कि कौन देश गरीब है और कौन देश अमीर है। जहाँ पे सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूरी हो पा रही हैं, वो अमीरी दिखाने वाला पैमाना है, नहीं तो गरीबी का। नेक्स्ट है विपणन रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर जनता के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। अब मार्केटिंग है तो रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी, मार्केटिंग अच्छी होगी तो वही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और रोजगार के अवसर बढ़ने के लिए जनता के लिए रोजगार, अब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो रोजगार किसको दिया जाएगा? जनता को। और जनता को रोज़गार मिले, एक तो जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं वहाँ पे मिलेगा। दूसरी बात, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो रॉ मटेरियल कच्चा माल भी ज़्यादा चाहिए, और तो कच्चा माल बनाने वाली कंपनियों को भी फ़ायदा होगा, और वो भी वहाँ पे भी रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। एक चीज़ की डिमांड के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का भी और अन्य उत्पादन करना पड़ता है, तो वहाँ पर सभी में रोज़गार के अवसर प्रदान होंगे। तो ये हमने पढ़ लिया कि विपणन की अवधारणा क्या थी और उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विपणन का दर्शन। तो इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब करने से मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।